ओम नमः शिवाय एवरीवन। आज हम शिव महापुराण का पाठ करने वाले हैं। आज हमारा युद्ध कांड नियरली फिनिश होने वाला है। चलिए हम गणेश जी को आह्वान करते हैं, उनकी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होते हैं। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे देव के देव महादेव, आपकी कृपा से आज हम शिव महापुराण का पाठ आरंभ कर रहे हैं। उसका श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, पाठ करेंगे। हमारे मन को, हमारे वचनों को, हमारे कर्मों को पवित्र करें। हमें सच्ची भक्ति प्रदान करें, ज्ञान प्रदान करें, हमें वैराग्य दें और आपकी कृपा प्राप्त हो सभी को। इस पाठ का पुण्य समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए हो और विश्व शांति को हम सब समर्पित करते हैं। जिनको जिनको भी अपने जीवन में कोई तनाव है, रिलेशनशिप को लेकर, फाइनेंस को लेकर, आने वाले समय को लेकर, उन सब की सारी दुविधाएं सब दूर हों। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। तो अभी तक हमने जो शिव महापुराण का पाठ किया था उसमें हमने शुक्राचार्य जी को कैसे संजीवनी विद्या प्राप्त हुई इसके बारे में हमें ज्ञात हुआ कि कई वर्षों तक उन्होंने शिव जी की तपस्या की और शिव जी उससे प्रसन्न होकर उनको ये वरदान दिए थे। अंधक के बारे में हमने पाठ पढ़ा और उसके बाद हमने देखा कि कैसे शिव जी ने शुक्राचार्य जी को निगल लिया था। अब हम आगे का अध्याय पढ़ते हैं। यहाँ पर उषा चरित्र के बारे में हम पढ़ते हैं। सनत कुमार जी बोलते हैं, एक समय प्रारब्ध दोष के गर्वित बाणासुर ने जब तांडव नृत्य करके शिव जी को संतुष्ट किया, जो उन्हें पार्वती सहित शिव जी को प्रसन्न हुआ जानकर कंधों को झुकाकर हाथ जोड़कर बोला, हे शंकर जी, आपने जो मुझे यह 1000 भुजाएं दी हैं, इन्हें मैं लेकर क्या करूं? युद्ध के बिना इस पर्वत पर समान भुजाओं से क्या लाभ है? आप मुझे इस युद्ध का समय बतलाइए जिसमें ये भुजाएं शत्रुओं के अस्त्रों से जर्जरित भूत हो। यह सहस्त्र बाहु सा- शत्रुओं के हाथ से गिरे और शत्रुओं को गिराए, इससे मेरा मनोरथ पूर्ण हो। सनत कुमार जी कहते हैं, यह सुनकर भक्त भयहारी शिव जी क्रुद्ध हो बड़ा अट्टहास करके हंसने लगे। फिर उन्होंने बोला, रे हो हे दैत्य कुल में नीच अहंकारी, तुझे धिक्कार है। तू शीघ्र ही इस अहंकार से शांत हो पाएगा और मेरे ही समान किसी दूसरे बलि के अकस्मात तेरी प्रचंड युद्ध होगा। फिर तेरा यह पर्वतकार भुजाएं मंदार की लकड़ी के समान कटकर पृथ्वी पर गिर जाएगा। यहाँ पर जो बाणासुर है उसके पास भगवान शिव प्रसन्न होकर उसको 1000 भुजाएं दिए थे और वो उन भुजाओं को कह रहा है कि ये भुजाएं तो कोई काम की नहीं है, कि मैं किसी से युद्ध नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर शिव जी उनको कहते हैं कि भाई तेरे इन भुजाओं को काटने वाला एक बहुत जल्दी ही आ, कोई आएगा। यह सुनकर बाणासुर ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः अपने घर आ गया। फिर कुंभांड से सब वृतांत कहकर उस समय प्रतीक्षा करने लगा। एक समय दैव योग से बाणासुर अपनी ध्वजा को स्वयं भंग हुआ देख प्रसन्न हो युद्ध करने चला। इसी समय शिव प्रेरित काल वहां आ पहुंचे, जहां बाणासुर की पुत्री सुंदर वेश बनाए खड़ी थी। वैशाख की महीना था। वह रात्रि में विष्णु की पूजा कर स्त्री भाव से प्राप्त गुप्त अंतर में सो रही थी। तब पार्वती जी के भेजे हुए कृष्ण के पौत्र ने जाकर उसके साथ बलात्कार से संभोग किया और पुनः द्वारिका चला आया। तब अपने को दोषित जान वह अपनी सखियों को
कुवाड़ से कहकर शरीर त्यागने चली। इस पर कुम्भांड पुत्री चित्रलेखा ने उसे उसकी पूर्व कथा सुनाई कि वह फिर अपने उसी गुप्त पति को प्राप्त करने का उपाय सोचने लग गई। चित्रलेखा ने एक वस्त्र पर सब देवताओं का चित्र खींचा। तब अनिरुद्ध के चित्र को देखकर वह उषा लज्जित हो चित्रलेखा से बतला दिया कि इसी पुरुष ने रात्रि में मेरे मन को चुराया है। इस पर चित्रलेखा ने उसका नाम वंश कहकर उसके कुलादि का वृत्तांत सुनाया। वह अपनी सखी से उसके पानी का उत्कृष्ट प्रकट करने लगी। मंत्री कन्या चित्रलेखा में मन के समान गमन करने की शक्ति थी। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को यह योगिनी द्वारिका पहुंची। चित्रलेखा तामस योग से अंधकार कर अनिरुद्ध की खाट उठा क्षण मात्र में ही शोणितपुर आ गई। उषा आश्चर्यचकित हो उससे काम क्रीड़ा करने लगी, परंतु ज्यों ही उसने क्रीड़ा करनी आरंभ की त्यों ही उसकी जानकारी सबको हो गई। कन्या का दूषण सुनकर बाणासुर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सनत कुमार बोले, तब क्रुद्ध बाणासुर ने वहां जाकर अनिरुद्ध को देखा तो शरीर से सुंदर और लीलावत अपनी पूर्व अवस्था में स्थिर था। उसने अपने 10,000 सेना को आज्ञा दी कि इसे युद्ध में परास्त कर मेरे पास बांध लाओ। अनिरुद्ध के अंतपुर द्वार पर स्थित विकट विरक को हाथ में उठा लिया और शिव जी के बढ़े हुए तेज से उसने 10,000 सेना को मार दिया। इस प्रकार बाणासुर स्वयं घोड़े पर बैठकर उससे युद्ध करने आया। बाणासुर ने नागपाश से बांधकर उसे पिंजड़े में डाल दिया। फिर क्रूर अपने सारथी से उसका सिर काटने काटने को कहा। तब आकाश से यह वाणी हुई कि हे बाणासुर, तू शिव भक्त हो, तुम्हें इस प्रकार का क्रोध नहीं करना चाहिए। शिव जी सबके ईश्वर हैं, उन्हीं के अधीन यह चराचर जगत है। उन्हीं वहीं से अंतर्यामी, निर्विकार, अविनाशी, मायाधिपति और निर्गुण है। वे सभी शीघ्र ही तेरे गर्व का नाश करेंगे। यह आकाशवाणी सुनकर बाणासुर ने अनिरुद्ध को नहीं मारा और अंतःपुर में जाकर अनिरुद्ध को बंद करा दिया। फिर अनिरुद्ध ने देवी दुर्गा का स्मरण किया। अनिरुद्ध की स्तुति सुन चतुर्दशी ने कि उस गड़ी रात्रि में श्री काली जी प्रकट हो उसके पिंजड़े को तोड़ दिया। अनिरुद्ध शिव भक्त शक्ति से छूट बाणासुर की कन्या के पास गया। तो इसके बाद कृष्णादि युद्ध वर्णन व्यास जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जब कुंभांड की पुत्री ने श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का हरण कर लिया, तब श्री कृष्ण ने क्या किया, यह चरित्र कहिए। सनत कुमार जी कहने लगे कि हे मुनि सतम, अनिरुद्ध के चले जाने पर श्री कृष्ण ने स्त्रियों का रोना सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। पश्चात नारद जी से अपने पौत्र के बंध जाने का समाचार सुनकर सब यादवों को साथ ले गरुड़ पर बैठ वे शोणितपुर पहुंचे। 12 अश्वारोही सेना सहित श्री कृष्ण ने जाकर बाणासुर की उस नगरी को घेर लिया। उन्हें इस प्रकार घेरता हुआ देखकर सारी सेना साथ ले बाणासुर से युद्ध करने लगा। साथ ही अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान सदाशिव अपने पुत्रों गणों सहित नंदी बैल पर आरूढ़ हो युद्ध करने आए। रुद्र और कृष्ण आदि अद्भुत रोमहर्षक युद्ध हुए। श्री कृष्ण की सेना नष्ट हो रही थी। शिव जी के तेज से उनके सैनिक युद्ध में ठहर न पाते। यह देख श्री कृष्ण के वरुण संबंधी अपने शीतलाक्ष ज्वर वाले अस्त्र को शिव जी पर चलाए। अब यहाँ पर कृष्ण जी के साथ शिव जी का युद्ध अगर कहीं हो रहा है तो इस बात को हमको समझना चाहिए कि कृष्ण जी कौन है। कौन विष्णु जी का ही अवतार कृष्ण जी हैं। और यहाँ पर जो जो उनकी लीला जो चल रही है ना, ये बस हमें ही कुछ सिखाने के लिए ये लीला चल रही है। उसे आता देखकर महादेव ने अपना ज्वर छोड़ा और शिव जी के ज्वर से विष्णु ज्वर परास्त हो शिव जी की स्तुति करने लगा। यह देख श्री कृष्ण विस्मित हो बड़े भयभीत हुए। श्री कृष्ण ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से अभिमानी बाणासुर की भुजाओं को काटने आया हूँ। आपका वह श्राप व्यर्थ तो नहीं होना चाहिए। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं बाणासुर को मारूं। श्री कृष्ण जी का यह वचन सुनकर शिव जी ने कहा, सत्य है, मैंने बाणासुर को श्राप दिया है, परंतु मैं भक्तों के अधीन हूँ, इसलिए पहले आप मुझे
जिह्वान अस्त्र से जिह्वाण कीजिए। श्री कृष्ण ने शिव जी पर अपने घोर बाण बरसाकर उन्हें जीवित किया। जब शिव जी मोहित हो युद्ध से रुक गए, तब श्री कृष्ण ने बाणासुर की भुजाओं को काट दिया। जो बाणासुर चाहता था कि उसकी भुजाएं जो शिव जी के द्वारा प्राप्त होती, उनके तप के द्वारा, उनके तांडव के द्वारा उसको प्राप्त हुई थी, उसकी भुजाएं शिव जी द्वारा ही वो उस बाण कृष्ण जी के द्वारा ही ये बाणासुर की भुजाएं कटी। श्री कृष्ण द्वारा बाणासुर की भुजाओं का काटा जाना। व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, हे मुनीश्वर, इसके पश्चात क्या हुआ? और शिव जी के जिह्वण होने से भुजाएं कटने पर परम दैत्य बाणासुर ने क्या किया? तब सनत कुमार जी कहने लगे, जब पुत्रों और गणों से शिव जी संग्राम भूमि में सो गए, तब दैत्यराज बाणासुर श्री कृष्ण से युद्ध करने आया। यह देख द्वारिकाधीश परम क्रोध होकर गरजने लगा कि अगर सोए हुए अपने शत्रु को मारने आए हैं, इसलिए कृष्ण जी क्रुद्ध हो गए। फिर शिव जी को स्मरण कर अपने प्रचंड बाण से उसके रथ, घोड़े, धनुष आदि को मार काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। ज्यों ही शिव जी की आज्ञा से अवसर पाया, त्यों ही अपनी भुजाओं को काटना आरंभ कर दिया। तब उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर बाणासुर का सिर काटना चाहा। तब शिव जी ने उसे समक्ष कर आकर मना कर दिया। शिव जी ने उसकी बाणासुर से मित्रता कर दी। बाणासुर श्री कृष्ण जी को अपने अंतःपुर में लिवा ले गए। वहां अपनी कन्या को अनिरुद्ध के लिए देकर बहुत ही रत्नादि सहित श्री कृष्ण का स्वागत हुआ। श्री कृष्ण अपने पौत्र वधु और पौत्र अनिरुद्ध को साथ ले कुटुंब सहित द्वारका आ गए। द्वारका में अनेक प्रकार के उत्सव होने लगे। जिन्होंने रात्रि के समय जो कन्या थी, उस कन्या का क्या नाम था, यहाँ पर एक कन्या के बारे में जो बताया गया है उसके साथ यहाँ पर कुंभकर्ण की पुत्री जो थी वो श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के द्वारा हरण कर ली गई थी। व्यास जी यहाँ पर श्री जी द्वारा बाणासुर को गणपत्य प्राप्ति। व्यास जी बोले, हे महामुनि, भार्या सहित अनिरुद्ध के द्वारका चले जाने पर बाणासुर ने क्या किया, वह आप यथार्थ से कहिए। सनत कुमार जी बोले, इसके पश्चात अपने अज्ञान को समझकर वह शिव जी के स्थान पर जाकर अनेक स्रोतों द्वारा उसे ओम से नमस्कार करता हुआ यथोचित हस्तपाद न्यास युक्त तांडव नृत्य करने लगा। इस प्रकार उस महाभक्त ने चंद्रशेखर शिव जी को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार महाभक्त चंद्रशेखर शिव जी को प्रसन्न कर दिया। शिव जी ने प्रकट हो उससे वर मांगने को कहा। उसने सौरिकपुर में अपनी पुत्री उषा के पुत्र का राज्य मांगा। शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने वर प्राप्त सभी को वर प्राप्त हो तुम्हें सभी वर प्राप्त होंगे, ऐसा कहकर शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी के प्रसाद से बाणासुर ने महाकाल तत्व प्राप्त कर बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं गजासुर के बारे में। गजासुर वध वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब शिव जी के उस चरित्र को सुनाता हूँ जिसमें उन्होंने दानवेंद्र गजासुर को त्रिशूल से मार दिया था। तब देवताओं सहित हितार्थ देवी ने महिषासुर को मारा था। उसका बदला लेने के लिए ही उसके महावीर पुत्र गजासुर ने उग्र तप कर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर लिया था। देखिए, पहले के समय में कितनी चीजें होती थी कि जो महिषासुर है, इसीलिए देवी माता को क्या कहते हैं, महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर का जब माँ देवी माता ने उसका उसको मारा था, तो उनके जो पुत्र थे गजासुर, वो फिर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लग गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके उसने सब दिशाओं, तीनों लोकों से देवताओं को जीत कर उनके तेज का हरण कर लिया। पृथ्वी पर जितने भी तपस्वी ब्राह्मण थे, महिषासुर का पुत्र उन्हें क्लेश देने लगा। वह पूर्व वैर का स्मरण कर धर्मांतमाओं को अत्यंत कष्ट पहुंचाने लगे। इस प्रकार वह काशी नगर में आया, तो उससे परिचित इंद्रादि सब देवता भागकर शिव जी के शरण में गए।
और प्रणाम कर बड़ी स्तुति की। तब शिव जी ने कुपित होकर हाथ में त्रिशूल लेकर दैत्य को मारने चला। शिव जी ने त्रिशूल उठाकर उसके सिर छेदन कर दिया, परंतु उसके उसे अपना छत्र माना। और शिव जी अनेक स्तुति की। शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो उसे वर देने लगे। देखिए शिव जी यहाँ पर कितने भोले हैं कि वो उसको मारने के लिए दौड़ा रहे थे, लेकिन वहां पर वो उसने शिव जी की स्तुति करने लग गया तो शिव जी उससे प्रसन्न हो गए। उसने कहा, यदि आप पर प्रसन्न है तो मुझे मार मार मेरी इस देह को के चर्म को अपने ओढ़ना बनाइए और अपनी कृतिवासा नामक नाम कीजिए। शिव जी ने कहा, तथास्तु कहकर उसके शरीर को काशी क्षेत्र में मुक्तिदायक ज्योतिर्लिंग बनाया। उससे कृतिवासवेश्वर हुए। फिर शिव जी ने गजासुर के उस विस्तृत चर्म को ग्रहण कर अपना आच्छादन किया। बड़ा महोत्सव हुआ। काशी वासी प्रसन्न हो गए। सब देवताओं ने शिव जी को नमस्कार कर बड़ी स्तुति की। गजासुर वध से देवता शांत हो गए। जो प्रेम सहित आख्यान को पढ़ता है, सुनता है, बड़ा सुख प्राप्त करता है। अंत में उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर 58वां अध्याय है। यहाँ पर शिव जी द्वारा दुदुम्बिक निहार्द का वध। अब हम नीली युद्ध कांड फिनिश कर रहे हैं और उसके बाद हम बहुत अच्छी अच्छी महिमा पढ़ने वाले हैं। ये लास्ट अध्याय है युद्ध कांड का। हे व्यास जी, अब दुदुबी निहार्द का चरित्र कहता हूँ। उसे महादेव जी ने मारा था। जब विष्णु देव जी द्वारा दिति का महाबली पुत्र हिरण्याक्ष दैत्य मारा गया तो उसके कारण दिति को बड़ा ही दुख हुआ। तब दुदुबी निहार्द ने आकर दिति को बड़ा आश्वासन दिया। देवता किस प्रकार जीते जाएंगे इस पर विचार किया। उसने कहा, इससे ब्राह्मण आदि का कारण है। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाए तो वेद स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। पश्चात यज्ञों के नाश होने से देवता भोजन रहित हो जाएंगे। तब उन्हें सुगमता से जीता जा सकता है। फिर मैं तीनों लोकों में प्रतिष्ठित हो देवताओं की अक्षय संपत्ति को हरण कर लूंगा। ऐसा निश्चय करके दुष्ट फिर विचार करने लगा और शील ब्राह्मणों की खोज की। उसे ज्ञात हुआ कि अधिक ब्राह्मणों की भूमि काशी है। दुर्दभी निहार काशी आकर ब्राह्मणों को मानने लगा। तो वह मायावी दिन में मुनियों की तरह ध्यान कर लगाकर मुनियों के मध्य में बैठ जाता और रात्रि में उन्हीं ब्राह्मणों की पर्णशाला में प्रवेश कर निर्जल देख व्याघ्र रूप धारण करके ब्राह्मणों को फाड़ कर खा लेता। इस प्रकार से दुष्ट बहुत से ब्राह्मण को उसने मार डाला। एक समय शिवरात्रि में एक शिव का भक्त शंकर जी की पूजा करके ध्यान करने लग गया। तब वह दैत्य विग्रह रूप धारण कर उसे खाने चला, परंतु ब्राह्मण तो शिव मंत्र रूपी कवच धारण किए हुए था। उससे उस शिव भक्त को न खा सका। ज्यों ही उसने व्याघ्र रूप धारण कर भीतर जा उसका भक्षण करना चाहा, त्यों ही भक्तों की रक्षा से चतुर बुद्धि बुद्धि वाले भगवान शंकर ब्रह्मांड के उसी पूजित लिंग से प्रकट हो गए। शिव जी ने एक मुष्टिक मारकर उसके जीवन का अंत कर दिया। ईश्वर उसे मरे व्याग को अपनी बगल में दबा लिया। मुनियों ने ईश्वर एकत्र होकर जय जयकार की और शिव जी की स्तुति की। भक्तों की रक्षा के लिए बड़ी प्रार्थना की। चंद्रशेखर भगवान प्रसन्न हो ब्राह्मणों से यथा स्तुति कह उन्हें निर्भय किया और कहा, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक मुझे इस रूप में देखेगा उसके दुख को मैं अवश्य दूर करूंगा। जो मनुष्य इस व्याघ्रेश्वर चरित्र को सुनाता है या अन्यों को सुनाता है या सुनता है, वह अपने सब मनोरथ को प्राप्त करता है। शिव जी का यह चरित्र उन्हें प्रसन्न करने वाला कल्याण रूप, परम ज्ञानदायक, विकार हरता और परम रमणीय है। तो इस तरीके से हमारा जो युद्ध कांड है समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय।